हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरी सीए फाउंडेशन की मार्कशीट। जैसे कि अभी सीए फाउंडेशन दिसंबर 22 एग्जाम्स के लिए बस अब 10 से 15 दिन ही बचे हैं। रादर मैं बोलूँगा कि 10 दिन ही मेन बचे हैं, बाद में तो आपको अकाउंट्स की ही पढ़ाई करनी है ना। सो ये आखिरी 10 दिन में भी आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ाई करने की, ये भी आपके साथ शेयर करूँगा। एंड मैंने किस प्रकार से पढ़ाई की थी सीए फाउंडेशन के लिए, वो भी आपको एक क्विक वे में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दूं कि आई एम मुनीश गोरा। आई एम अ चार्ट अकाउंटेंट एंड मैं आप सबको सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स बीसी का एंड सीए इंटर लेवल पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो मेरी मार्कशीट सीए फाउंडेशन की दोस्तों ये है, ठीक है। सो जून 2014 में मैंने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया था। हमारे समय पे सीए फाउंडेशन नहीं हुआ करता था, सीपीटी हुआ करता था, ठीक है ना। हाँ, तो हमारे समय में सीए फाउंडेशन में सीपीटी हुआ करता था। सीपीटी का फुल फॉर्म है कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो ये 200 मार्क का ही पेपर हुआ करता था और एक ही दिन में आपको जो है एक ही दिन में पूरा पेपर देना पड़ता था, करेक्ट। और 200 मार्क्स में से आपको एटलीस्ट 100 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मुझे जो सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ है ना इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में मुझे 41 आए थे 50 में से। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स जो आप अभी पढ़ते हैं ना, जो मैथ्स सब्जेक्ट आप पढ़ते हो उसमें मुझे 50 में से 43 आए थे, राइट। एंड मर्केंटाइल लॉ है ना, जो लॉ आप पढ़ते हैं उसमें 40 में से 37 आए थे, है ना। तो ये सारे सब्जेक्ट में बहुत ही ज़बरदस्त मार्क्स हैं मुझे। लेकिन जिस सब्जेक्ट ने मुझे धोखा दिया बेटा वो था अकाउंटिंग, है ना, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। 60 में से 37 मार्क्स मुझे इसमें आए थे। एक्चुअली हुआ क्या कि मेरा ना अकाउंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, ठीक है ना। और मैं प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने हमारे ही एग्जाम के समय थियोरी के इतने सवाल पूछ लिए थे अकाउंट्स के कि मैं आपको क्या बताऊं। और थियोरी सवाल जब आ गए अकाउंट्स के तो बस उसमें सारी दिक्कत हो गई और हमारे अकाउंट्स की वजह से मार्क्स कम हो गए, वरना थोड़े बहुत ज़्यादा आ ही जाते थे ना। सो टोटल मुझे 158 आए थे 200 में से। एंड ये जैसे मैंने आपको बताया जून 2014 की बात है। एंड देन जुलाई में जो है हमारा ये रिजल्ट इसका आ गया था, है ना, सीपीटी का। सो यार मैंने ना एक्चुअली 11th-12th में जब मैं था तो मैंने तब सीबीएसई कॉमर्स से पढ़ाई की थी, है ना। तो मैं एक स्कूल थी जहाँ पे मैंने फर्स्ट टू 10th किया था, जिस स्कूल में, उसी स्कूल में मैंने 11th-12th फिर किया था। एंड वहाँ पे वो चूँकि सीबीएसई था तो काफ़ी सारी चीज़ें जैसे मैथमेटिक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें मेरी क्लासेस में ही हो चुकी थी, है ना। और हमने क्लासेस में ही बहुत एडवांस प्रॉब्लम्स 11th-12th में ही कर लिए थे। तो उसके बाद मुझे सीपीटी का एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा ईजी लगा था उसके वजह से, राइट। सो मैंने एक्चुअली में कोई क्लासेस नहीं लगाई थी इनिशियली सीए फाउंडेशन के लिए। मैंने 11th-12th जो हमने स्कूल में पढ़ा बस वही चीज़ पढ़ी थी। एंड देन मैंने एग्ज़ाम के पहले 1.5-2 महीने के क्रैश बैच आती थी, उस समय बहुत फेमस थी कि 12th के एग्ज़ाम के जस्ट बाद होती थी वो बैच। तो मैंने वो बैच ज्वाइन की थी, 1-1.5 महीने की कुछ बैच थी। तो मैंने वो बैच किया एंड एग्ज़ाम दे दिया, हमारे जो है इतने मार्क्स आ चुके थे, करेक्ट। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सर ये आखिरी 10 डेज जो बचे हैं, है ना, उसमें हमें किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। एकदम मैं क्विक वे में आपको सारे टिप्स बता रहा हूँ जो मेरे हिसाब से आपको फॉलो करने चाहिए। अभी पहला टिप बोलूंगा कि फोकस ओनली ऑन व्हाट यू हैव डन टिल नाउ। अभी अब ये समय आ चुका है कि अब क्या बताइए, अब प्लीज भी कुछ नया मत पढ़िए। अगर कोई टॉपिक आपने किसी भी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक अगर अभी तक पढ़ा ही नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, आप कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भी आपको पहले समय मिला नहीं उस टॉपिक को कवर करने के लिए, तो अब समय मत दीजिए उस पर। जितना हमने पढ़ लिया है अब उसी को रिवाइज कीजिए, वही आपके लिए अब सबसे बेहतर होगा। क्योंकि अब नए करने के चक्कर में पुराने भी भूल जाओगे तो इशू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब जो है अब हमने जितना पढ़ा है जहां से भी पढ़ा है बस अब उतनी ही चीजों को रिवाइज करना है, पहला टिप। दूसरा टिप की बात करूं, अब आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, क्वेश्चन सॉल्विंग को ही प्रायोरिटी देनी है, याद रखेंगे। चाहे वो अकाउंट्स हो, लॉ हो, मैथ्स हो, इको हो। मैथ्स इको में एक आप एमसीक्यूज करेंगे एंड अकाउंट्स लॉ में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब क्वेश्चंस पे फोकस करें कि क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करता है इंस्टीट्यूट। आप देखिए आरटीपी, एमटीपी, स्टडी मॉडल में सारी चीज आपको देखना है कि कैसे इंस्टीट्यूट सवाल को सॉल्व करता है, हम उसके स्ट्रक्चर को समझना है। मैथ्स इको में हमें समझना है कि कौन से एमसीक्यूज में हम गड़बड़ कर रहे हैं, उसको मार्क करके रखें अभी से, है ना। अच्छा, जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं तो पहले स्टडी मॉडल के आपके सारे सवाल होने चाहिए। उसके बाद आप एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू कर सकते हैं। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, मतलब जो लेटेस्ट वाली एमटीपी आई है पहले वो करें, फिर लेटेस्ट वाला आरटीपी, लेटेस्ट वाला पीवाईक्यू, समझ लो, देन पिछले अटेम्प्ट्स में जाना। तो लेटेस्ट वाले अटेम्प्ट्स के जो एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू पहले वो करें और फिर आप पीछे के अटेम्प्ट्स में जा सकते हैं। अगर आपने पहले किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने पहले कभी भी नहीं किया तो एटलीस्ट 3 से 4 अटेम्प्ट की एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू आपको करनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। ओके,
आगे बढ़ते हैं। अब आपको सेल्फ रिवीजन करना चाहिए। जैसे मुझे लगता है कि ये समय सेल्फ रिवीजन का है। अगर आपने पहले सारी चीज़ें क्लासेस में अच्छे से पढ़ी है तो अब आप सेल्फ रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ना कॉन्सेंट्रेशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अभी भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे पढ़ाई पे, अगर आपको लगता है कि आप ऐसे हैं कि अगर आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो 5-6 घंटे निकल जाते हैं और बस 10 पेज ही कवर हो रहे हैं, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो फिर आपको हमारे रिवीजन वीडियोस वगैरह देखने चाहिए एंड उसके थ्रू रिवीजन करना चाहिए। लेकिन सेल्फ रिवीजन करेंगे तो ये तो सबसे बेस्ट है, इससे बड़ा कुछ और हो ही नहीं सकता है। लेकिन आपको खुद को असेस करना है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि आप जो है आप खुद कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं, खुद स्पीड में पढ़ाई कर पा रहे हैं तो खुद ही कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर हमारा रिवीजन वीडियोस तो देख ही सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अभी बहुत सारे मैराथन वीडियोस हमने लिए हुए हैं, मैं सारे लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे, मार्क द पॉइंट्स वेयर यू आर स्टिल मेकिंग मिस्टेक्स, है ना। तो मैं क्या करता था पढ़ाई करते वक्त ना, मैं अलग अलग कलर के हाईलाइटर यूज करता था और वो हाइलाइटर के कलर को मैंने ना एक अलग से कोडिंग दे दी थी कि जैसे ऑरेंज कलर का रहा हाईलाइट, कहीं पे ऑरेंज कलर से मैंने हाईलाइट किया हो तो वो वाला ऐसा पॉइंट है जिसमें मैं बहुत बार मिस्टेक करता हूँ, समझ रहे हो। देन अगर येलो कलर से हाईलाइट किया मतलब वो नॉर्मल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉर्मल पॉइंट है मतलब, है ना। तो ऐसे सारी चीज़ आप कलर कोडिंग यूज कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे कि अब जब आप वापस से आखिरी बार जब रिवीजन आप कर रहे हैं तो अब आपको क्या करना चाहिए, अब आप वापस से कोई अलग कलर से कुछ तो भी मार्किंग कर ले कि अब आप लास्ट रिवीजन में भी कौन से कॉन्सेप्ट्स में अभी भी गलती कर रहे हैं उसको अच्छे से मार्क करके रखें। क्योंकि एग्जाम जब आपका मेन एग्जाम आएगा उसमें 1.5 डेज का जब आपको छुट्टी मिलेंगी आपको, तो उस समय पे आपको ये पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करना है ना। तो आपकी गलती होने के चांसेस एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है ना। और अभी आप जब पढ़ रहे हैं ना, अभी आप जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको धीरे धीरे बैक ऑफ द माइंड में ये भी सोचना है कि हम लास्ट 1.5 डेज में कैसे इसको कवर करेंगे। तो जितना भी आपका सब्जेक्ट है ना उसको आप थोड़ा सा छोटा छोटा करने की कोशिश करें। सर सब्जेक्ट छोटा कैसे होगा, आपको हर एक वर्ड नहीं पढ़ना है। अभी आप लॉ में अगर हर एक शब्द पढ़ने जाएंगे तो टाइम ही खत्म हो जाएगा, आप इकोनॉमिक्स में हर एक शब्द पढ़ने जाएंगे टाइम ही खत्म हो जाएगा। जो सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ना उसको ही मार्क करके रखे, उसी का बार बार रिवीजन करना है। लास्ट 1.5 डेज में भी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही ज्यादा आपको रिवाइज करना है, जहां पे गलतियां हो रही है उसको रिवाइज करना है। इससे जो है आपका एग्जाम में गलतियां बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए, सो थैंक यू सो मच। एंड आखिरी चीज, ये मैंने आपको जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पिछले भी एक वीडियो में बताया था, अभी भी आपको बता रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इन टॉपिक्स को पहले कंप्लीट करें और फिर बाद में करें, कुछ स्किप नहीं करना है, पर पहले ये टॉपिक्स तो आपके होने ही चाहिए। इसमें आपके मेजर 50 to 60 मार्क्स आराम से इन टॉपिक से हर एक सब्जेक्ट के कवर हो जाते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। आप क्या कर सकते हैं, आप हमें जरूर फॉलो करें हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। एंड अगर अभी भी किसी को हमारी एमसीक्यू बुक चाहिए इकोनॉमिक्स एंड बीसीके की, तो अब ये पीडीएफ ई बुक फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो आप हमारे वेबसाइट mbset.in पे जा सकते हैं एंड हमारे इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। एंड आपको तुरंत सेम डे को एक्सेस मिल जाएगा, बुक का एक्सेस आपको सेम डे में मिल जाएगा और आप अपने ही मोबाइल फोन में हमारे इस इकोनॉमिक्स बीसीके के एमसीक्यू कंपाइलर की पीडीएफ को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। एंड अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स में ना कुछ भी नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।